नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरे मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास। और अभी इसमें हम पढ़ेंगे सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। काफ़ी छोटा एक्सरसाइज और कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है इसके अंतर्गत, जो मतलब इंपॉर्टेंट राजवंश है, तो उसको भी अच्छे से देखेंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको एक लाइन से पूरा एक्सरसाइज मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही वहाँ पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो यहाँ से शुरू होता है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, जिसमें पहला दिया गया है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 750 ईस्वी में मेनली पाल वंश का स्थापना हुआ था गोपाल के द्वारा। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। मुंगेर। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है वो स्थापना किनके द्वारा किया गया? गोपाल के द्वारा। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था और उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, इसका स्थापना किनके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा, या पाल शासक के द्वारा, या धर्मपाल के द्वारा। कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें पल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था, जिसमें मेनली जो राष्ट्रकूट वंश जीत गया हुआ था, इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब राष्ट्रकूट वंश पढ़ रहे थे, इसका जिक्र उसमें भी था। तो ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था, इसमें कौन कौन था? पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। जीता कौन था? राष्ट्रकूट। और पाल वंश की ओर से इसमें शामिल हुआ था धर्मपाल। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोरठल ने धर्मपाल को उत्तरापंथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। सोमपुर महाभिहार का निर्माण धर्मपाल ने ही करवाया था। ओदंतपुरी, जो कि बिहार में है, मुंगेर भी बिहार में ही है, के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जो ओदंतपुरी बिहार में बौद्ध मठ है, उसका निर्माण किसने करवाया? देवपाल ने करवाया। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गौ दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में ही हुआ था। अब आगे दिया गया है सेन वंश। सेन वंश। सेन वंश का स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में किया था। इसकी राजधानी नदिया है, लखनौती में। सेन वंश का प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। लक्ष्मण सेन से कुछ प्रश्न आता है कभी कभी। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अभ्युदय सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने किया था। दान सागर और अभ्युदय सागर का रचना किसने किया? बल्लाल सेन ने किया। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। अद्भुत सागर को, जिसको शुरुआत किया था बल्लाल सेन ने। लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। याद रखिएगा, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। वो किनके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, जो कि शिव की विशाल मंदिर है, इसका स्थापना करवाया। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना जो अभिलेख है वो सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले आप देखो तो पाली में था, प्राकृत भाषा में था, खरोष्टी लिपि में था, लेकिन जो सेन वंश का था वो पहली बार हिंदी में उत्कृष्ट करवाया था अभिलेख को। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। आगे आता है काश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाला शासक वंश कालक्रम में इस प्रकार है। पहले कारकेट वंश, फिर उत्पल वंश और फिर लोहार वंश आया। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकेट वंश, जो कि हिंदू वंश था, इसकी स्थापना करी। हेनसांग ने अपने शासन काल में कश्मीर की यात्रा भी किया था। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड था। ललितादित्य मुक्तापीड। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर का उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंती वर्मन। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने किया था। अवंती वर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया था।
980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी जिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका शामिल हुई। दिद्दा। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन रहा। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। संग्रामराज के बाद अनंत राजा हुआ, जिसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने के लिए उनकी सहायता भी की थी। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि एवं जो हर्ष था, लोहार वंश का शासक एक हर्ष नाम का कोई हुआ जो कि विद्वान कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। कलहन जो है वो हर्ष का आश्रित कवि था। कलहन। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से लेकर 1155 तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कलहन की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कलहन का जो राजतरंगिणी है उसमें जयसिंह का मतलब एंड में जाते जाते जयसिंह का शासन है। आगे यहाँ पे दिया कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप के वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था, जिसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर था। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य जो है वो अंग मतलब एक राज्य बन गया। अब आगे सबसे लास्ट एक्सरसाइज है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। इसको हालांकि छोटा ही है पर सेपरेटली पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा होता है पढ़ना, तो इसीलिए इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेशन मेरे पे अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।